कल तक यूजीसी के 2026 वाले नए कानून का उठापटक चल ही रहा था कि आज अजीत पवार जी की दुर्घटनाग्रस्त अकाल मृत्यु ने न्यूज़ चैनल वालों की टॉपिक ही चेंज कर दी। यूँ है तो ये दुखद घटना, परंतु आज ही एक और महत्वपूर्ण खबर सुनी है कि आज ही सुप्रीम कोर्ट में देश के स्वदेशी कुत्तों के बारे में चल रही सुनवाई की एक और कड़ी आगे बढ़ी है। न्यूज़ चैनल वालों की कवरेज इस समाचार के लिए नहीं थी शायद, पर इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों को ABC नियमों यानी एनिमल बर्थ कंट्रोल के तहत कुत्तों की नसबंदी, टीकाकरण और उन्हें उचित शेल्टर होम में रखने का निर्देश दिया है। कल भी सुनवाई होगी शायद। अगर इस विषय पर मैं अपनी बदकही आप सभी देश के बुद्धिजीवियों के द्वारा जज साहिब तक पहुंचा पाता तो कहता, जज साहिब, इस देश की बढ़ती मानव जनसंख्या से जो नाना प्रकार की समस्याएं प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से जन्म ले रही हैं और देश की जनसंख्या पड़ोसी देश से भी ज़्यादा होकर विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश बन गया है हमारा देश, तो आप ह्यूमन बर्थ कंट्रोल के लिए कब तक और क्या प्रावधान लाएंगे? या अधिकतम जनसंख्या से ही विश्वगुरु बनने बनाने का इरादा है आपका? हैं? कहता, जज साहिब, जैसे विश्व भर का हर मुसलमान आतंकवादी नहीं होता, परंतु हर आतंकवादी मुसलमान ही होता है। जैसे हर मांसाहारी इंसान असंवेदनशील नहीं होता, परंतु असंवेदनशील इंसान ही मांसाहारी होता है। जैसे हर शराबी विवेकहीन नहीं होता, परंतु विवेकहीन इंसान ही शराबी होता है। ठीक वैसे ही हर कुत्ता काटने वाला नहीं होता, परंतु हर काटने वाला सजीव प्राणी कुत्ता ही होता है, चाहे वो काटने वाला चौपाया कुत्ता हो या फिर दो पैरों वाले इंसान के शरीर में बलात्कारी कुत्ता या इंसानी भेड़िया हो। कुत्ते के काटने पर रेबीज से बचने के लिए दवा के बाजारों में तो इंजेक्शन्स उपलब्ध हैं, परंतु एक बलात्कृत बच्ची के ब्रोकन हाइमेन मेम्ब्रेन यानी शील भंग का क्या इलाज है भला, जो कि दुर्भाग्यवश तो कतई नहीं, निसंदेह दुर्भावनावश इस पुरुष प्रधान समाज में उसकी सो कॉल्ड वर्जिनिटी की सो कॉल्ड क्राइटेरिया भी है। आज ABC लॉ बाई सुप्रीम कोर्ट के पार्ट 2 की शुरुआत करने के पहले ये जानना आवश्यक है कि आज सुप्रीम कोर्ट द्वारा UGC के नए कानून पर फिलहाल रोक लगा दी गई है और इसमें उचित सुधार की आवश्यकता पर भी जोर दी गई है। इस विषय पर हम कल बात करते हैं। खैर, फिलहाल हम तो ABC लॉ बाई सुप्रीम कोर्ट के पार्ट 2 के माध्यम से आप सभी देश के बुद्धिजीवियों के द्वारा देश भर के स्वदेशी कुत्तों के पक्ष में अपनी बदकही को जज साहिब तक पहुंचा पाते तो कहते कि जज साहिब, कुत्ते के काटने पर रेबीज से बचने के लिए दवा के बाजारों में तो इंजेक्शन्स उपलब्ध हैं, परंतु एक बलात्कृत बच्ची के ब्रोकन हाइमेन मेम्ब्रेन यानी शील भंग का इलाज है क्या, जो कि दुर्भाग्यवश तो कतई नहीं, निसंदेह दुर्भावनावश इस पुरुष प्रधान समाज में उसकी सो कॉल्ड वर्जिनिटी की सो कॉल्ड क्राइटेरिया भी है। बलात्कार के समय तो सो कॉल्ड भूत प्रेत से बचाने वाला सो कॉल्ड हनुमान चालीसा का पाठ या कुरान की आयतें या कलमा या फिर बाइबल के वचन भी उसकी रक्षा करने में असमर्थ रहते हैं। शायद एक दो हिंसक कुत्तों के कारण गली के सभी देशी नस्ल के बेसहारा कुत्तों को आवारा नाम देकर उन्हीं हिंसक कुत्तों के साथ एक ही शेल्टर होम में रखे जाने का सुप्रीम कोर्ट का फैसला या यूं कहें कि फरमान ठीक वैसा ही है कि गोया शहर के उन सभी चंद बलात्कारी दरिंदों मर्दों के साथ ही शहर के सभी रोड पर घूमने वाले जिन जिड को भी एक ही कारावास में एक साथ बंद कर दिया जाए। अगर आप और हम सभी अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार आसपास के लावारिस पशु पक्षियों के पालनहार बन जाएं तो शेल्टर होम की नौबत ही नहीं आएगी। पर नहीं, ये सब हमारे दोगले समाज दोहरी नीति वाले समाज की वजह से है। एक तरफ तो ये हर शनिवार काले लिबासों में सो कॉल्ड शनि मंदिर में LED के युग में भी दिन के उजाले में दिए जलाएंगे और दूसरी तरफ उनके सो कॉल्ड वाहन
को यानी कुत्ते को अपने दरवाजे से दुत्कारेंगे। और हाँ, कहते हैं कि कुत्ते शनि ही नहीं भैरव के भी वाहन हैं। अभी गत 12 नवंबर को ही अपने देश में काल भैरव अष्टमी भी मनाई गई है हिंदू धर्मावलंबियों के द्वारा। और तो और पशुपतिनाथ यानी पशुओं के नाथ यानी शिव के मंदिरों में जाकर लोग पत्थर के बने नंदी के कान में कानाफूसी करेंगे। और अगर उनके दरवाजे पर या बाजार में सजीव बैल या सांड दिख जाए तो मार कर भगाएंगे। अरे कुछ तो शर्म करो सो कॉल्ड इंसानों, जागो इंसानों जागो। बस यूं ही, बस यूं ही।